दोस्तों आज 31 अक्टूबर 2020 यानी कि शनिवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज के मुख्य समाचार, आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर है कि अब देश का हर स्कूल बनेगा स्मार्ट। 12 लाख से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की है योजना। जी हाँ, दरअसल सरकार देश के 12 लाख स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है और इसके पीछे ये जो आइडिया है वो देश के दूर दराज के बच्चों को भी ई लर्निंग और पढ़ाई के डिजिटल तरीकों का फायदा मिले। इससे देश के दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों की जो कमी है ना दोस्तों, टीचर्स की कमी चल रही है, ये सभी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही क्लास जो है स्मार्ट रूम बनेंगे ना, तो एक जगह पे एक टीचर पढ़ेगा ना, उसका दोस्तों लाइव प्रसारण जो है कई स्कूलों के साथ ही कितने ही क्लासरूम में किया जा सकता है, जिससे कि टीचर्स की कमी भी यहाँ पर निकल जाएगी। और यहाँ पर जो दोस्तों भारत देश में सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की गई है ना, उसी के अंतर्गत 12 लाख से ज्यादा स्कूल जो है दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट स्कूल बनने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों की तरह बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल अगर आप किसी प्राइवेट संगठन में काम करते हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं प्राइवेट जगह पर, तो दोस्तों मोदी सरकार के इस डिसीजन से आपका चेहरे पर जरूर मुस्कान आ जाएगी। जी हाँ, दरअसल दिवाली 2020 से पहले आपको मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। यहाँ पर लाखों केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, उनको बोनस देने का ऐलान किया और साथ ही दोस्तों सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों को भी दिवाली के अवसर पर बोनस दिया जाए, उनको दोस्तों यात्रा भत्ता दिया जाए, ट्रेन में अगर वो सफर कर रहे हैं तो उनको यात्रा भत्ता दिया जाए, किराया अलाउंस वगैरह भी दिया जाए, मकान किराया भत्ता भी दिया जाए। इस तरह के सरकार जो दोस्तों आदेश जारी करने जा रही है और बहुत ही जल्द आपको भी इस दोस्तों सरकार के निर्णय का फायदा मिलने वाला है। चलिए अगली बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है कि सरकार अब घर घर पहुंचाएगी सस्ते रेट पर आलू और प्याज के साथ दालें। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में प्याज और आलू के बढ़ते दाम ने जनता को हकलान कर रखा है और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोस्तों जनता के लिए एक ऐसी शानदार स्कीम पेश करी है जो कि न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि सुविधाजनक भी है। और लोगों की समस्याओं को देखते हुए अब योगी सरकार सस्ते दाम पर जनता को आलू और प्याज के साथ साथ दालें भी उपलब्ध करवाने की प्लानिंग कर चुकी है। इसका पहला जो ट्रायल है ना, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से ही शुरू हो रहा है, जहां पर आलू 36 रुपए किलो और साथ ही 55 रुपए किलो में प्याज अवेलेबल करवाया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मोबाइल वेन बनाकर सस्ती रेट पर आलू प्याज और दाल वगैरह जो आपको घर घर तक अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है कि अब महिलाओं को ट्रेन में सुरक्षा की नहीं रहेगी फिक्र। जानते हैं मेरी सहेली से किस तरह से खत्म हो जाएगी चिंता। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी एक महिला है, माता बहन कोई भी है ना, अगर आप ट्रेन में अकेले सफर करने जा रही है और दोस्तों आपको चिंता है कि मुझे कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं मिल जाएगा, ट्रेन में मेरी सुरक्षा की स्थिति क्या बनी रहेगी, तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर सरकार ने और रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी जारी की है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चलती ट्रेन में आए दिन महिला यात्रियों के साथ छेड़खानी होने की शिकायतें मिलती रहती है और ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म, महिला यात्री पूरी तरह से महफूज नहीं है। ऐसे में महिला यात्रियों को पुख्ता सुरक्षा देने की कोशिश शुरू कर दी गई है और साथ ही दोस्तों रेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश में पूरे जोन में एक साथ महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक महिला कांस्टेबल की एक यूनिट तैयार की है। मतलब रेलवे विभाग के द्वारा एक स्पेशल कांस्टेबल यूनिट की टुकड़ी तैयार की है जिसका नाम रखा है मेरी सहेली। और दोस्तों कोई भी महिला अगर ट्रेन में अकेली सफर कर रही है ना, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा मेरी सहेली करेगी। और भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सफर प्रारंभ करने वाले स्टेशन से लेकर गंतव्य स्टेशन तक पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने मेरी सहेली यूनिट का ऐलान किया है। और यह जो यूनिट है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके कांस्टेबल को अपने साथ में बुला सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये जो कांस्टेबल रहेगी ना महिला, जिसका नाम रहेगा मेरी सहेली, ये दोस्तों आपको सुरक्षा के साथ ही जागरूकता के टिप्स वगैरह भी पूरे सफर के दौरान देती रहेगी। चलिए बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के गाँव को कुछ महीनों में मिलेगा फ्री इंटरनेट, केंद्रीय मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। तो दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले राजनीतिक पार्टियों के वादे और दावों का जो सिलसिला है ना वो जारी है और 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 94 विधानसभा सीटों पर मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वादा किया है। दरअसल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहा कि बिहार के प्रत्येक गांव में एक
वाईफाई हॉटस्पॉट होगा जो कि 1 वर्ष के लिए फ्री होगा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और आशा कार्यकर्ता भी इसे 1 साल के लिए फ्री में इंटरनेट प्राप्त करेंगे और दोस्तों लोग मामूली रेट पर इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना, यह कुल मिलाकर अपने वादों पर तो खरी उतरती है। चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, राम मंदिर बनाने को लेकर, धारा 370 हटाने को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, कुल मिलाकर सभी जो वादे है वो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। अब देखना यह है कि बिहार में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहेगा। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है कि बिहार के अंतर्गत कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश, सिर्फ ये स्कूल ही वसूल कर सकते हैं ट्यूशन फीस। तो दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा निदेशक हरियाणा के द्वारा 10 अक्टूबर को निकाले गए आदेश की पालना नहीं होने पर संबंधित डिपार्टमेंट को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दोस्तों केवल वही प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस वसूल कर पाएंगे जो कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं वही स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, दूसरे कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस वगैरह नहीं ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं। जी हाँ, दरअसल धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने की छूट दी है। दरअसल यहाँ पर परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी और कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ विवाह के लिए या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि बिना किसी भी धर्म को जाने या बिना आस्था और विश्वास के साथ धर्म बदलना वैध नहीं होगा। कोर्ट इसका खंडन करता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिर्फ एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर पाएंगे माता के दर्शन। तो पहले 7,000 श्रद्धालु ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे थे, जो कि सरकार ने अब नया आदेश जारी करके 15,000 कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है इन राज्यों में अगले 24 घंटों तक रहेगा इंटरनेट बंद, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गुर्जर आंदोलन को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, इन इलाकों में बंद रहेगा इंटरनेट। जी हाँ, दरअसल 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर राजस्थान में प्रशासन मोड अलर्ट पर आ चुका है और इसी के मद्देनजर संभागीय आयुक्त के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 30 अक्टूबर के शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। मतलब दोस्तों गुर्जर बाहुल्य इलाकों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं और इससे प्रभावित जिलों में दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट सेवा जो फिलहाल बंद रखी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की बसों में यात्रियों की लिमिट हो चुकी है खत्म, अब जितनी सीटें उतनी सवारियां कर सकेगी सफर। तो दरअसल दिल्ली की बस में सवारियों की लिमिट को खत्म कर दिया गया है, अब बस में जितनी सीटें हैं ना उतनी सवारियों को बैठा सकते हैं। पहले कोरोना वायरस का मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु यहाँ पर एक बस में 20 सवारियों को सफर करने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पर बस की जितनी क्षमता है 50, 65, 60, 80, 95 उतनी सवारियां जो दोस्तों बस में सफर कर सकती है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है रेलवे करवाएगा प्रभु श्री राम से जुड़े स्थलों की यात्रा। जानते हैं ट्रेन के रवाना होने की तारीख और किराए के बारे में। तो दरअसल IRCTC की तरफ से 5 रात और 6 दिन के लिए स्पेशल यात्रा पैकेज तैयार किया गया है, जिसका किराया रहेगा 5,670 रूपए। जी हाँ, मतलब दोस्तों 5 तो रात और 6 दिन का सफर रहेगा ट्रेन के अंतर्गत मात्र 5,670 रूपए के किराए में। और दोस्तों यहाँ पर 12 दिसंबर की सुबह 6 बजे ये जो ट्रेन है वो देहरादून से प्रस्थान करेगी और यात्रियों को लेकर प्रभु श्री राम से जुड़े विभिन्न स्थलों का भ्रमण करवाएगी, जिसके अंतर्गत अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, हरिद्वार, देहरादून, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, टुंडला, इटावा, बोर्डिंग, अनेक ऐसे जगह न धार्मिक जगह जिनका जो दोस्तों यह ट्रेन जो है सफर करवाएगी। और साथ ही दोस्तों इस किराए में रुकने की व्यवस्था भी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है और उसके अलावा आपको सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर में भोजन वगैरह जो है दोस्तों डिनर, लंच वगैरह टाइम पर दिया जाएगा। खाने पीने की मतलब जो यहाँ पर सुविधा है वो ट्रेन डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगी, है ना दोस्तों। कमाल की चीज, वो भी प्रभु श्री राम जी से जुड़े हर धार्मिक स्थल का आपको दर्शन करवाया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इसे ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है फिल्म और टीवी सीरियल में एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दरअसल कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज नियम 2020 के तहत कर्नाटक सरकार फिल्म और टीवी कार्यक्रम में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के अभिनय करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि कोई भी कर्मचारी जो है दोस्तों बिना सरकार के या उच्च अधिकारियों की अनुमति के किसी भी एक्टिंग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता है। इस तरह का कुछ बड़ा आदेश जो दोस्तों सरकार की तरफ से जारी किया गया है। चलिए अगली खबर निकल कर एयरटेल
एयरटेल नया स्पेशल ऑफर 4G मोबाइल फोन खरीदने के लिए दे रहा है लोन। तो अगर आप एयरटेल का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल का सिम कार्ड है, लेकिन आपके पास फोन नहीं और आप फोन खरीदना चाहते हैं, आपका अगर 2G फोन है, 3G फोन है और 4G फोन खरीदना चाहते हैं ना, तो दोस्तों एयरटेल ने एलिजिबल कस्टमर्स के लिए दोस्तों लोन की सुविधा भी पेश करी है। और दोस्तों लोन पर आप 4G फोन वगैरह का परचेज कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जो कि मात्र दोस्तों 600, 700, 800, 1000 रुपए की किस्तों में आप एयरटेल की तरफ से फोन खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप एयरटेल के कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।